मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जी मेरा पौधा मर गया, बताएंगे नहीं क्यों मर गया, एकदम से रातों रात मर गया। मैंने आप बताओ क्या किया था? नहीं कुछ नहीं किया था। नहीं कुछ ना कुछ तो किया होगा। बोले 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दिया था। हाँ। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट जो है वो कम से कम आपके 10 गमलों की डोज है। आपने एक में डाल दिया तो जाएगा ही जाएगा। हम मोस्टली जो है केले का पत्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं। केले का पत्ता वो मैं देख रही हूँ। केले में आयरन, बोरोन, पोटास इसकी मात्रा अच्छी होती है और नेचुरल मिल गया। जो आप पौधों में देख रहे हो, इतना फूलों में इतना ग्लो देखोगे तो वो इसकी वजह से। बिल्कुल सही। केमिकल में वो चीज़ नहीं आएगी। तो कितने दिन में ये पत्ती खाद आपकी बनके तैयार हो जाती है? हमारा 1 साल लगता है। एक लोग साल। कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाता 3 महीने में, 3 महीने में 2 महीने में बना लीजिए। नहीं होता। देखो 1 साल का पुराना ये जबकि आप ये भी डाल रहे हैं उसके हाँ अंदर। डाल रहे हैं। और बरसातों से पहले हमारा जो गमला सोलराइज होकर रह जाता है। जैसे 1-2 बारिश पड़ी तो उसकी गर्मी वर्मी निकल गई, मिट्टी सेटल हो गया, तो वो मिला करके मिट्टी तैयार करके गमलों में भरते हैं, तब पौधे लगा देते हैं। और अब की बात करें तो इसमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं। जब फ्लावरिंग एक बारी हो गई कोई खाद नहीं, ओनली एंड ओनली वाटर। लाखों फूलों से खिला हुआ टेरेस गार्डन तो आपने देख ही लिया होगा। इस गार्डन की खूबसूरती ने हर एक प्रकृति प्रेमी का दिल जीत लिया है। तो खूबसूरती तो बहुत निहार ली, अब इस गार्डन का राज जान लेते हैं। आखिर कैसे एक छत पर 9000 से ज्यादा गमले रखे गए हैं? हर एक प्लांट पर इतने फूल कैसे खिलते हैं? आखिर पौधों को ऐसी कौन सी जादुई खाद डाली जा रही है? आज इस गार्डन के हर एक पहलू का होगा पर्दाफाश। तो देरी किस बात की, मिलते हैं यहाँ के गार्डनर रामविलास जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्योंकि बहुत बड़ी टीम आपकी इसकी केयरिंग में लगती होगी, पूरी फैमिली आपकी लगी हुई है, तो कितना टाइम आप अपने गार्डन में देते हैं? नहीं मैम, पूरी फैमिली नहीं लगी हुई है। हम हस्बैंड वाइफ हैं। बच्चे तो एक बेंगलोर है और एक ग्रेटर नोएडा है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा गार्डन संभाल लेते हैं? संभाल लेते हैं और पहले संभालते रहे। अब तो फिर भी हमारे पास सिस्टम है कि भाई नीचे काम करने के लिए लोग हैं, तो 2-1 लोग जो हैं हमारे पास, 2-3 लोग। और नहीं तो हम ऐसे करते रहे, जैसे मैंने बताया कि 2012-13 से करते रहे हैं। तो हम हस्बैंड वाइफ ही करते थे। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। रात को 10 बजे आना, खाना खा के, बच्चे छोटे थे सो गए, अगले दिन स्कूल जाना, उनको सुला दिया और हम छत पे चढ़ के रात को 1-1:30 बजे तक जो है ना काम कर रहे हैं। अरे वाह। तो इतना गमला हम 4000-5000 गमला खुद मेंटेन करते थे। तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल टास्क है, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम ली। अब उसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, जैसे ये छत है, इसको हमने परसों पानी डाला था, कल नहीं डाला, आज डलेगा। कुछ गमलों में आप सूखी मिट्टी देख रहे होंगे। ठीक है। कल उधर वाले में डल गया था तो आज उसमें नहीं डलेगा। तो हम काम को आधा हो गया ना, आधा ही काम हो गया, हम उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे खाद ही डालना है तो एक एरिया में खाद हमने डाल दिया, दूसरे एरिया में दूसरे, तीसरे में तीसरे दिन डाल दिया। ठीक है। तो एक साथ करेंगे तो फिर बड़ा बोझ लगेगा। जैसे आपने बताया था कि आपका ये जो जितनी भी फ्लावरिंग है या जितना भी गार्डन इतना सुंदर है, उसका राज जो है वो आपकी पत्ती खाद है। हाँ तो जी। आप कब कब इसके अंदर वो खाद डालते हैं? देखिए मैडम, एक तो मैं बता दूं ध्यान से, जब मिट्टी मिलाते हैं तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि मिट्टी है गमले में, पौधा डाल दिया चल जाएगा, पानी डालेंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब अपने ऊपर हम सोचें तो अपनी लाइफ में हम खाने के लिए अगर रोटी और दाल सिर्फ खाएं तो हमारा न्यूट्रिशन जो बॉडी को पूरा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं बीमारी आएगी, कोई ना कोई कमी हो जाएगी। तो रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दूध, दही खाने के साथ साथ फल भी खाते हैं। इसके बाद भी कहते हैं हमारे कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम की गोली और ले लेते हैं। आयरन की कमी तो आयरन की गोली और ले लेते हैं। तो जब हम अपने शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं तो ये भी जिंदा हैं, तो इनके लिए भी जो है ना कंप्लीट फर्टिलाइजर चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास सब चाहिए। तो अगर केमिकल में रूप में इतना डालने लग जाएं तो केमिकल हर इंसान जो है वो कोई साइंटिस्ट नहीं है जो माप तोल के डालेगा। मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जी मेरा पौधा मर गया, बताएंगे नहीं क्यों मर गया, एकदम से रातों रात मर गया। मैंने आप बताओ क्या किया था? नहीं कुछ नहीं किया था। नहीं कुछ ना कुछ तो किया होगा। बोले 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दिया था। हाँ। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट जो है वो कम से कम आपके 10 गमलों की डोज है। आपने एक में डाल दिया तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर मैं बता रहा हूँ, पत्तों की खाद, बैक्टीरिया कल्चर में साल भर का समय हमारा लगता है। इसमें लिक्विड सॉलिड दोनों निकालते हैं। तो जब हम लगाते हैं तो मिट्टी में 6 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद, आधा जो तसला है वो कैल्शियम पाउडर जो हमारा पत्थर का पाउडर है, बोन मील हम यूज़ नहीं करते, उसमें फंगस आती है ज़्यादा, तो वो मिलाते हैं। चौथाई तसला जो है नीम खली का, एक तसले का 4th पार्ट नीम खली का। और आयरन पाउडर अगर नीडेड है तो नहीं, अगर हमारा पत्ते खाद है तो आयरन पाउडर नहीं मिलाते हैं। और बरसातों से पहले हमारा जो गमला सोलराइज होकर रह जाता है। जैसे 1-2 बारिश पड़ी तो उसकी गर्मी वर्मी निकल गई, मिट्टी सेटल हो गया, तो वो मिला करके मिट्टी तैयार करके गमलों में भरते हैं, तब पौधे लगा देते हैं। फिर पौधे की गुड़ाई चलती है वीकली। अब वीकली गुड़ाई चलती है तो पौधा उससे उठेगा,
जब थोड़ा सा बड़ा पौधा होगा तो उसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे छोटे में, जैसे बेबी को मिल्क पिलाते हैं या जूस पिलाते हैं, सूप पिलाते हैं, तो इसी तरह से इनको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं 20 से 25 दिन के अंतराल पे 1:4 करके। वो पौधा ग्रोथ कर जाता है। जब पौधा लगता है थोड़ा मैच्योर हो गया तो हम चारों साइड से खोद करके और इसकी रूट फिलिंग करते हैं खाद डाल के और बंद कर देते हैं। फिर पौधा बड़ा हो जाएगा। जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा फीड नहीं देना पड़ता लिक्विड, फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसका मतलब टाइम स्पैन में 6 महीने का टाइम स्पैन है, इसके अंदर हम लगभग 3 बार खाद डालते हैं। और अब की बात करें तो इसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं। जब फ्लावरिंग एक बारी हो गई, कोई खाद नहीं, ओनली एंड ओनली वाटर। तो आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट खाद है वो पत्ती खाद है? पत्ती खाद है, प्रॉपर तरीके से बनी हो, और उस खाद का इस्तेमाल करिए। बैक्टीरिया जरूर बेस्ट डिकम्पोजर डालें ताकि मिट्टी आपकी हल्की रहे। मिट्टी जितनी हल्की रहेगी रूट उतना सर्वाइव करेगा, और जितने रूट की ग्रोथ होगी उतने ही प्लांट में फूल आप किस आएगा। तरीके से पत्ती खाद बनाते हैं? ये गोबर नहीं, पत्तों की खाद है। ये देखिए, ये टोटल पत्तों का निकलेगा इस तरह से, और ये सब पत्तों को, डिफरेंट तरह के पत्तों को बैक्टीरिया में डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज सेक्शन जो है पीछे है। अब ये मशीन में हम इसको काटते हैं, इसको बारीक, पहले बारीक कटता है, इसके बाद जाता है यहाँ। ये टैंक है, इसके अंदर जो है ये 75 ट्रॉली लगभग पत्ते हैं कटे हुए, और इस तरह से लग गया, नीचे पक्का है। अब ये सारा डिकम्पोज होगा, बैक्टीरिया डालेंगे। बैक्टीरिया ये देखिए, ये बना हुआ है, जो बेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया बोलते हैं ना, वो चीज़ है। इसकी आप स्मेल देखेंगे, स्मेल से ही पता लगता है कि है या नहीं। मार्केट में सारा नकली चल रहा है इस टाइम, वो जो भी आता है ना अमेजन, फ्लिपकार्ट पे सब नकली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो कितने दिन में ये पत्ती खाद आपकी बनके तैयार हो जाती है? हमारा 1 साल लगता है जी। एक लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता 3 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में बना लीजिए। नहीं होता। देखो 1 साल का पुराना ये जबकि आप ये भी डाल रहे हैं उसके हाँ डाल रहे हैं तो प्रॉपर। अब देखो, दाल तो पकने के लिए कुकर में लगा के सीटी मार दो तो वो तो 10 मिनट में पक जाएगा या आधे घंटे में पक जाएगा, बट एक्चुअल दाल जो पकता है और जो टेस्ट है, जो वैल्यू है, वो तो आपको 1.5-2 घंटे पकाने पड़ेंगे अगर खुले पतीले में पकाते हो। 2 घंटे से पहले नहीं पकेगा। हम मोस्टली जो है केले का पत्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं। केले का पत्ता, वो मैं देख रही हूँ। केले में आयरन, बोरोन, पोटास, इसकी मात्रा अच्छी होती है, और नेचुरल मिल गया। जो आप पौधों में देख रहे हो, इतना फूलों में इतना ग्लो देखोगे, तो वो इसकी वजह से है। बिल्कुल सही। केमिकल में वो चीज़ नहीं आएगी आपको। एक चीज़ और है सर कि सिर्फ फूल इस गार्डन को सुंदर नहीं बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो मैं यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो साफ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि हर एक फूल के ऊपर ये नज़ारे। और मुझे लगता है कि सामान्य गार्डन्स में ये इस तरीके से नहीं दिखती। लोग हैंड पॉलिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पॉलिनेटर्स भर भर के हमें यहाँ दिख रहे हैं। उसका क्या राज है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया मैम आपने कि भाई इसका क्या राज है। देखिए, यहाँ तक ये हो गया कि पॉलिनेटर्स खत्म हो गए हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ खत्म हो गई हैं। कुछ तो हमारे केमिकल, पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइज़र है उसके यूज़ की वजह से ये मर गई या ये पनपती ही नहीं है। दूसरा, जो मोबाइल टावर की रेंज होती है, जो आज 4G 5G पे जा रहा है, वो भी इनको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ जो हमारे गार्डन में आप देख रहे हैं कितनी मधुमक्खियाँ हर फूल पे फिर रही हर है, फूल पे है। उसका रीज़न है पेस्टिसाइड का ना यूज़ करना। पेस्टिसाइड जहाँ यूज़ होगा ये जाएंगी नहीं। ये हमसे कहीं समझदार हैं। हम तो बेवकूफ़ हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, सब्जी देखते हैं हरी हरी, उसको खा लेते हैं। ये नहीं पता है कि इतनी हरी सब्जी इतनी सीधी और काट जो है कैसे मिल गई। वही चीज़ पसंद करते हैं। गोभी लेते हैं तो सफ़ेद गोभी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन छोटी गोभी जो छोटी छोटी होती है, पीली सी होती है, वो ओरिजिनल है। उसको खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। छोटा किसान उगाता है उसको। तो मधुमक्खियों को पता है हम यहाँ पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको हर फूल पे मधुमक्खी। और ये थोड़ा सा अगर मॉर्निंग के समय में देखा जाए 9-10 बजे के अराउंड, तो बहुत ज़्यादा होती हैं, भिन 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 कर रही होती हैं। लेकिन आज तक हमें किसी को काटी नहीं है। हाँ। इनको भी ये पता है, जहाँ तक कि नेचर हमारे लिए बना दिया है और हमें खाने पीने को मिल रहा है, तो इनको काटना नहीं। किसी को आज तक एक मधुमक्खी नहीं काटी है। बहुत और जहाँ देखेंगे हर तरफ फूल में है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई ऑर्गेनिक उगाइए, और अपने छत पर ही, स्विट्ज़रलैंड कहो या कश्मीर कहो, अपने छत पर ही क्रिएट कर सकते हैं। आपको घर छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, रामविलास जी से हमने जान ही लिया कि आखिर इस प्राकृतिक नज़ारे के लिए रामविलास जी क्या कुछ नहीं करते। इस वीडियो में हमने बहुत से ऐसे टिप्स लिए जिसकी मदद से हम अपने गार्डन को भी इतना सुंदर और खास बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।